गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में देखिए, आज हम पार्ट 10 रिवाइज करेंगे। पार्ट 10 का क्या नाम है? ढेंचू की समझ। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो ये वाक्य हमें बताना है कि कहानी के आधार पर किसने किससे कहे हैं। तो देखिए पहला वाक्य, वाकई तरबूज बहुत अच्छे हैं। वाकई तरबूज बहुत अच्छे हैं किसने कहा था? चालाकी ने। किससे कहा था चालाकी ने? ढेंचू से कहा था। ढेंचू कौन है इस कहानी में? गधा है ना। आगे देखिए, लगता है खेत में कोई घुस आया है। ये किसने कहा था? खेत के मालिक ने। खेत के मालिक ने कहा था। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज हैं। ऐसा किसने कहा? ढेंचू ने। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये किसने कहा? ढेंचू ने। कब कहा था? जब ढेंचू की पिटाई हो रही थी तब ढेंचू ने कहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन चालाकी ने उसे नहीं बचाया था। कुछ अच्छा नहीं खाया है। ये किसने कही बात? ढेंचू ने। ढेंचू ने किससे कही? चालाकी से, यानी लोमड़ी से। अब हम रोज यहाँ आकर मीठे तरबूज खाया करेंगे। तो किसने कहा? चालाकी ने। क्योंकि चालाकी और ढेंचू दोनों ही इकट्ठे गए थे। कहाँ पर गए थे? तरबूज के खेत में। ठीक है, आगे देखिए, कहानी के आधार पर हमें ये वाक्य सही है या गलत है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए, ढेंचू व चालाकी में गहरी दोस्ती थी। क्या ढेंचू व चालाकी में गहरी दोस्ती थी? हाँ, दोनों ही गहरे मित्र बन गए थे। ढेंचू चालाकी को खरबूजे के खेत में ले गया था। नहीं, कौन सा खेत था? तरबूज का खेत। तो ये वाक्य हमारा गलत है। आगे देखिए, चालाकी ने खेत के मालिक को आते देख लिया था। हाँ, खेत के मालिक को आते सबसे पहले किसने देखा था? चालाकी ने, क्योंकि ढेंचू तो तरबूज खाने में मस्त था। चालाकी ने भागने में ढेंचू की मदद की नहीं। ये देखिए, ये वाक्य हमारा गलत है। खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की। हाँ, खेत के मालिक ने ढेंचू की खूब पिटाई की थी। ढेंचू की पिटाई होने के बाद चालाकी उससे मिलने गई नहीं। चालाकी उससे मिलने नहीं गई। वह तो कहाँ छिप गई थी? झाड़ी में छिप गई थी और उसने ढेंचू को नहीं बचाया था। ढेंचू की समझ चित्रकथा को कहानी के रूप में लिखिए। तो देखिए, पहले हमें बताना कि कहानी के पात्र कौन कौन है। जो ये चित्रकथा है उसे किस रूप में लिखनी है? कहानी के रूप में लिखनी है, छोटा रूप देना है उसे। तो देखिए, कहानी के पात्र कौन कौन है? गधा यानी ढेंचू और लोमड़ी। लोमड़ी का क्या नाम दिया गया है? चालाकी। लोमड़ी का क्या नाम दिया गया है? चालाकी। अब देखिए कहानी का आरंभ, यानी कहानी को हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए, ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था। चालाकी नामक लोमड़ी ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों साथ साथ रहते थे। तो ये क्या होगा? कहानी हमने जैसे 3 पंक्तियां दी गई है, शुरुआत की है कहानी की। आगे देखिए, कहानी का मध्य भाग, यानी बीच में कहानी की कौन कौन सी पंक्तियां आएगी। एक दिन गधा लोमड़ी से कहता है कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। लोमड़ी उसे बताती है कि पास ही एक तरबूज का खेत है, वहाँ चलते हैं। दोनों तरबूज खाने लगते हैं। तो दोनों क्या खाने लगते हैं? तरबूज। कहाँ गए थे दोनों? तरबूज के खेत में। अब हमें बताना है कि कहानी का अंत, यानी कहानी का समाप्त, कहानी का एंड क्या होगा। ढेंचू को समझ में आ जाता है कि बिना पूछे
किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी पर यकीन करना चाहिए। ढेंचू को कब समझ में आती है ये बात? कहानी के आखिर में, कि हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चीज़ बिना पूछे लेनी चाहिए। ढेंचू को आखिर में यह एहसास हुआ क्योंकि चालाकी ने उससे क्या किया था, धोखे से उसे खेत में ले गई और वहाँ पर उसने उसको बचाया भी नहीं था। इसीलिए ढेंचू को बात ये थोड़ा लेट समझ में आई, यानी देरी से समझ में आई। ढेंचू की समझ चित्रकथा आपको कैसी लगी और क्यों, लिखिए। ढेंचू की समझ चित्रकथा में चालाकी ने ढेंचू के साथ जो भी किया वह अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चालाकी को ढेंचू को बताना चाहिए था कि खेत का मालिक आ रहा है, ताकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता। अगर चालाकी उसे सही समय पर बता देती कि खेत का मालिक आ रहा है तो ढेंचू भी अपनी जान बचा पाता। आगे देखिए, ढेंचू और चालाकी के बीच की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। दोनों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पे क्या बताना है हमें, उन दोनों की दोस्ती के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कैसे दोस्ती की और उन दोनों के बीच उस समय क्या बात हुई, उनको यहाँ पर लिखना है। चालाकी, मेरा नाम चालाकी है, तुम्हारा क्या नाम है? फिर ढेंचू बोलता है, मेरा नाम ढेंचू है। चालाकी ने कहा, ढेंचू तुम हमेशा अकेले घूमते रहते हो? ढेंचू ने कहा, हाँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। चालाकी ने कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ढेंचू ने क्या कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चालाकी, अब से हम दोनों दोस्त हैं। तो देखिए, उनके दोस्त बनने से पहले मतलब क्या क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। ढेंचू ने कहा, हाँ, मेरा नाम ढेंचू है। चालाकी ने कहा, तुम अकेले घूमते रहते हो, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चालाकी बोलती है। तो ढेंचू क्या बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर वो दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ये देखिए, चालाकी और ढेंचू। आगे देखिए, खेत के मालिक को देखकर चालाकी धीरे से खिसककर झाड़ी में छुप गई। आप चालाकी की जगह होते तो मालिक को आते देख क्या करते आप? ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर खेत के मालिक को देखकर चालाकी जैसे धीरे से खिसककर झाड़ी में छुप गई थी, अगर हम चालाकी की जगह होते तो हम भी क्या करते, ढेंचू की मदद करते, उसको भी बताते भी खेत का मालिक आ रहा है, तो उसकी पिटाई नहीं होती। ओके, अब देखिए, दिए गए वाक्यों का काल लिखिए। अब हमें काल के बारे में बताना है। कक्षा में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये कौन सा काल है? भविष्यत काल। तेज बरसात बारिश हो रही है, ये कौन सा काल है आ गया तो क्या होता है? वर्तमान काल। आरव कल से स्कूल जाएगा, भविष्यत काल। मम्मी कल नानी के घर गई थी, भूतकाल। चालाकी व ढेंचू में कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी, भूतकाल। जो काल अब चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जो काल बीत चुका उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। आने वाले कल के बारे में क्या कहेंगे? भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। तो पहला देखिए, इस चित्र में लोमड़ी क्या कर रही है? अंगूर खा रही है। लोमड़ी अंगूर खा रही है। हमने क्या वाक्य बनाया है? लोमड़ी अंगूर खा रही है। आगे देखिए, इस लड़की के हाथ में क्या है? छाता है। छाता का प्रयोग कब किया जाता है? बरसात, लड़की बरसात से बचने के लिए छाता लेकर जा रही है, यानी छाता हमें बरसात से बचाता है। ये देखिए,
ये क्या है? सूरज। सूरज निकल आया है। ये क्या कर रहा है? धोबी। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। आगे देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चालाकी ढेंचू को कहाँ लेकर गई? आम के खेत में, गन्ने के खेत में या तरबूज के खेत में? तो किस चीज़ का खेत था? तरबूज का खेत। यानी चालाकी ढेंचू को तरबूज के खेत में लेकर गई थी। बीते समय के बारे में बताने वाले काल को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जो बीत चुका वो कौन सा काल होगा? भूतकाल। खेत के मालिक ने ढेंचू के साथ क्या किया? क्या मालिक ने उसे मीठे तरबूज दिए, जमकर पिटाई की या भगा दिया? तो ढेंचू की जमकर पिटाई की थी। आने वाले समय में होने वाले कार्य के काल को हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहेंगे, भविष्यत काल या वर्तमान काल। तो आने वाले कार्य के काल को क्या कहेंगे? भविष्यत काल। काल का पर्यायवाची क्या होगा? काला, आने वाला समय या समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय, जो हमें बताता है। हमें बिना सोचे समझे किसी पर क्या नहीं करना चाहिए? तारीफ, विश्वास या दोस्ती। तो क्या आएगा? विश्वास। धुनाई करने का अर्थ है खूब पिटाई करना, साफ करना या भगा देना। तो धुनाई करने का क्या अर्थ होगा? खूब पिटाई करना। कहानी में गधे का क्या नाम था? चालाकी, चतुर या ढेंचू? तो कहानी में गधे का नाम ढेंचू था। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही वाक्य सही हैं, यानी उपयुक्त दोनों। निम्न में से कौन सा काल का प्रकार नहीं है? एक वचन, भूतकाल या वर्तमान काल? तो एक वचन काल के ये दो प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल। ये तो सही है, इसमें एक वचन ये काल का प्रकार नहीं है। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या किया है? पार्ट 10 रिवाइज किया है। तो आपको क्या करना है? पार्ट 10 डिस्कवरिंग बुक से और माय ऑब्जर्वेशन बुक से आपको याद करना है। ओके।